बस कुएं का सर्वे हुआ था और किले के गेट का हुआ है और जो जमीन 2 मकान थे उसका सर्वे हुआ। और कुछ क्या कहते हैं मतलब प्रशासन वाले? और कुछ नहीं पता क्या कह गए, वो इतना ही था कि उन्होंने सर्वे हुआ करा जमीन 2 मकान का और किले का और कुएं का। और कितना पुराना कुआं है ये आपको कुछ पता है? ये तो साहब कोई कम से कम 400 साल 500 साल पुराना कुआ। ये वाला। जी। और एक किला किसका था? किला सैयद शाह फिरोज साहब का था। पिछले कई दिनों से संभल के प्राचीन इतिहास को खंगालने की कोशिश की जा रही है और आप इस समय देख सकते हैं गुरु चौक में भी खुदाई का काम जारी है। और उन्होंने देखिए खुदाई के दौरान एक कूप मिला है, इसे मृत्यु कूप कहते हैं और इसकी काफी महानता है। उसके साथ साथ आपको मंदिर के प्रमाण भी यहाँ पे मिले हैं। पास में बताया जाता है कि मंदिर भी है, लेकिन इस समय आपको मंदिर के नाम पर सिर्फ 2 पेड़ नजर आएंगे और लेकिन बाउंड्री वॉल नजर आएगी जो इस समय धरती में धसी हुई है। इससे यह पता चलता है कि पिछले कई वर्षों से किसी ने भी इस तरफ ध्यान नहीं दिया, संस्कृति की तरफ ध्यान नहीं दिया। देखिए जब ये खुदाई का काम करते हैं या ये कूप मिलता है उसका मतलब यह है कि एक तो ये चाहते हैं कि यहाँ की जो सनातन संस्कृति है जो कहीं दबी हुई थी उसको खंगाला जाए, निकाला जाए और लोगों को बताया जाए। उसके साथ साथ वो चाहते हैं, उनकी कोशिश रहती है कि यहाँ पे एक बार फिर से टूरिज्म का प्रमोशन हो और उसके साथ साथ जो है आर्थिक स्थिति भी लोगों की बदले। मैं यहाँ पे लोगों से जानना चाहूंगा, उनसे पूछना चाहूंगा कि कितनी इंपॉर्टेंस है ये जो काम चल रहा है इस समय ये मृत्यु कूप पे, तो ये इसकी कितनी महानता है? इसकी तो जो महत्व है वो तो पुराणों में वर्णित है, मृत्यु कूप है। साथ ही एक और विशेष बात यह है, इन सब का जीर्णोद्धार होना संभल के विकास के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। जिस प्रकार से संभल का इतिहास और सच और सनातन संस्कृति दबी हुई है, वो जब बाहर आएगी तो पूरे देश के लोग कई एक केंद्र बिंदु के रूप में ये स्थान है और यहाँ भगवान का अवतार होना है, यहाँ कल की अवतार होना है। उससे पहले भगवान ने हम सबको, जो हमारी सरकार है, हमारा प्रशासन है, उनके मन में एक बीज जो है इसको निकालने का, संवारने का जो पैदा किया है, ये भगवान की कहीं ना कहीं सब नियति है। ईश्वर जब आते हैं तो उससे पहले सबको सजाया जाता है, उसी क्रम में ये संभल संवर रहा है, सजाया जा रहा है। इसके जो पौराणिक महत्व हैं, जो कूप हैं, जो तीर्थ हैं, वो जागृत हो रहे हैं, जागृत किए जा रहे हैं। इस सब में जो है मैं समझता हूं कि भगवान की बहुत विशेष कृपा संभल के ऊपर हो रही है। अब देखिए ये कहना भी गलत ना होगा, कहीं ना कहीं नए संबल का निर्माण हो रहा है। आप देख सकते हैं ये कुआं, इसकी खुदाई इस समय पूरी तरह से चल रही है। इसे खुदाई करने के बाद, और इस खासियत ये है कि जो ये कूप है ये सिर्फ 300 मीटर की दूरी पर है जामा मस्जिद से, जिसे हरिहर मंदिर भी कहा जाता है, जिसका अभी डिस्प्यूट चल रहा है और ये विवाद जो है अभी अदालत में है। और पिछले ही दिनों हमने देखा था यहाँ पे जो था सर्वे हुआ था। और देखिए इसके साथ में बताया जाता है ये महादेव का मंदिर है और यहाँ पे महादेव के मंदिर का कुछ भी निशान बचा नहीं, सिर्फ पेड़ है और थोड़ी सी बाउंड्री वॉल है जो जमीन के अंदर धसी हुई है। हम लोगों से और भी बातचीत करने की कोशिश करेंगे। यहाँ पे हमारे स्थानीय निवासी जो यहाँ पे ही रहते हैं। आप कितने वर्ष से यहाँ रहते हैं? मैं जन्म से रहे। अच्छा, यहीं रहते हैं। तो कभी आपको मालूम था कि यहाँ पे ये कूप है? हमारे बाबा बताते थे कि यहाँ बाबा बताते थे। कैसा लग रहा है आज जब ये खोला जा रहा है इसे? बहुत आनंद आ रहा है। बढ़िया लगता है कि अब फिर से यहाँ पे प्रार्थना आराधना शुरू होगी? उम्मीद तो ऐसी है, यहाँ दोबारा से प्रार्थना। आप देख सकते हैं इनके चेहरे पे कितनी मुस्कान है, कितनी खुशी का माहौल है। कभी उन्होंने सोचा नहीं था कि दशकों बाद कभी ऐसा दिन भी आएगा कि यहाँ पे कूप खोदा जाएगा, क्योंकि ये बताया जाता है इसकी कूप की खासियत यह है कि यहाँ पे स्नान किया करते थे, उसके बाद यहाँ से जो थे डिवोटीज जो थे वो हरिहर मंदिर जाया करते, वहाँ पूजा आराधना करते थे। संबल की बताइए सिग्निफिकेंस क्या है, कितनी इंपॉर्टेंस है, और इन कूप जो बताए जाते हैं 19 के करीब, कितनी इंपॉर्टेंस है, महत्व कितना है? अगर एक शब्द में कहें हम तो मृत्यु प्राप्त जीवन को अगर प्राण मिल जाए तो उसका महत्व कितना है। ये तो हमारी सभ्यता, संस्कृति, हमारे संबल नगर नहीं, ये तो एक महादेव का साक्षात बसाया हुआ नगर और साक्षात यहाँ महादेव स्थित है। वो उसे हमारी प्राचीनता और हमारा लुटा हुआ माल हमें मिल रहा है तो भाई खुशी क्या है। मतलब मैं डर रहा हूँ खुशी को व्यक्त करते हुए हार्ट अटैक ना हो जाए है।
देखिए, आप खुद समझ सकते हैं कि कितनी खुशी का माहौल और वाकई में, क्योंकि जब आपकी संस्कृति को जीवित किया जा रहा हो और आपके सामने भी, और जीते जी कभी आपने इस बारे में सोचा भी ना हो कि कभी ऐसा भी दिन आएगा कि वाकई में ने कहा कि अगर मृत्यु शरीर को अगर जीवन मिल जाए उसके अंदर, तो वही इस तरीके से इनको सबको एक जीवन मिल गया है। और आप देखिए, ये जो एक जीवित किया जा रहा है इतिहास को, उस हिंदू इतिहास को, सनातन इतिहास को, जो कहीं जमीन के अंदर दबा हुआ था। कितना महत्व है, कितनी महानता है इस कूप की अगर बात करें? ये हमारे पुराणों में भी लिखा है, जो हमारे 68 तीर्थ, 19 कूप और 56 सराय, उन कूपों में से ये मृत्यु कूप के नाम से जाना जाता है। इसकी काफी महत्ता है, लोग बाग इसकी पूजा करते थे। पहले यहाँ पर बताते हैं कि जब ये हरिहर मंदिर के नाम से था, लोग पहले यहाँ स्नान करते थे, उसके बाद वहाँ पूजा करने जाते थे। और ये लगभग 15-20 साल से ही बंद हुआ है, उससे पहले ये इसमें जल था। क्या वजह थी, ये बंद क्यों कर दिया? ये बंद इसलिए हो गया कि पहले देखिए घरों में पहले टंकी वगैरह होती नहीं थी, यहाँ पानी की काफी परेशानी थी। लेकिन जब धीरे धीरे लोगों के घर में पानी के लिए टंकी लगने लगी और नल लगने लगे और जो है समर से भी लगने लगे, तो धीरे धीरे उन्होंने इस चीज की उपेक्षा शुरू हो गई। आपको लगता है ये जो मंदिर के, ये जैसे बात करते हैं हम, इस मंदिर जो साथ में एग्जिस्ट करता है, महादेव का मंदिर, आप चाहते हैं कि एक बार फिर से इसको रिवाइव किया जाए? बिल्कुल होना चाहिए। ये आप देखेंगे तो यहाँ कई ईंट की दीवार चारों तरफ मिलेगी, जैसे लोग बुजुर्ग कहते हैं। इसके अगर खुदाई करी जाए इसके, तो सब सच सामने आ जाएगा कि कैसे था, क्या था ये। पहली सरकारों ने कोई ध्यान नहीं दिया? नहीं, पहले सरकार ने बिल्कुल ध्यान नहीं दिया। और देखिए, पहले सन 76 का दंगा मैंने देखा है, 78 का दंगा मैंने देखा है, 80 का देखा है, 82 का देखा है। लेकिन जो हिंदुओं के साथ हुआ, आप समझ लीजिए कि कितने हिंदू मारे गए और कितने हिंदू यहाँ पलायन कर गए। ये समझ लीजिए, यहाँ से काफी पंजाबी लोग भी पलायन कर गए 78 के दंगे के बाद। क्या पुरानी सरकारों को कैसा रवैया रहा? पुरानी सरकारों का ये रवैया रहा कि यहाँ पर अपने हिंदुओं की कोई बात करने वाला, सुनने वाला कोई था ही नहीं। इनकी वर्ग विशेष की बात सुनी जाती थी, हमारी जो भी बात थी उसे काट दी जाती थी। उनकी गलत बात क्या नाम है मान ली जाती थी। एक कोतवाल की ये हिम्मत नहीं थी कि एक रिक्शा वाले के रैपट मार दे, अगर गलती है तो उसकी। दो मोहल्लों की यहाँ पे सरकार चलती थी। अब जैसे खुदाई चल रही है, अब ये कुआं खोदने की कोशिश हो रही है, देखिए इस समय इसका कुआं दिख भी रहा है। जी, मैंने ये खुद देखा था इसमें कि जल भी स्रोत देखा था। और ये जगह क्या ना एक महान तीर्थ के नाम से जानी जाती थी, जिसमें कि महामृत्युंजय करके था। और यहाँ मंदिर भी रहा है। हमने इस संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए और यहाँ के पलायन रोकने के लिए एक आयोग गठित करने की मांग की थी। राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग में वहाँ से उन्होंने एक्सेप्ट की है और उत्तर प्रदेश सरकार को इसका एक दिशा निर्देश भी भेजा है कि आप इससे आयोग गठित करके यहाँ के जो पलायन हो रहा है लोगों का, उसे रोकें और इनकी संस्कृति विकास करने के लिए जो विलुप्त तीर्थ हुए हैं, उन विलुप्त तीर्थों को जीर्णोद्धार करने की कृपा करें। उसके संबंध में ये आयोग द्वारा जो गया है। बावरी को लेकर कई सारी बातें कही जा रही हैं, लेकिन जो 3 मेन थ्योरी इस बावरी को लेकर चल रही है, उसमें पहला ये है कि अंदर खजाना दफन है और यहाँ से जब खुदाई हो जाएगी तो खजाना मिलेगा। दूसरी बात ये कही जा रही है कि यहाँ से अंदर एक सुरंग जाती है और वो सुरंग जो है वो कुछ किलोमीटर बाहर निकलेगी या कुछ 100 मीटर बाहर निकलेगी और वो किसी रास्ते को जोड़ेगी। जो तीसरी अहम बात कही जा रही है वो है कि बावली बरामदा की तरह दिखता है और ये जैसे मामूली बावलियां होती हैं, दूसरी बावलियां होती हैं, बिल्कुल वैसा है। सबसे पहले तस्वीर देखिए, यहाँ पर जो ये सीढ़ियां हैं, ये सीढ़ियां बिल्कुल अभी साफ कर दी गई हैं और ये सीढ़ियां अगर आप देखेंगे तो बिल्कुल उसी तरीके से ये लाल जो पत्थर है उससे बनाई गई है। जो सीढ़ियां आप देख रहे हैं ये बिल्कुल उसी तरीके से लाल पत्थर से बनाई गई है, जिससे बावली के अंदर की आकृतियां हैं। यहाँ देखिए आप किस तरीके से जो लाल पत्थर है इसका यहाँ पे इस्तेमाल किया गया है। और जब आप नीचे आएंगे तो ये देखिए, जैसे ही आप नीचे आएंगे वैसे ही आपको जो बावली के अंदर का जो हिस्सा है वो देखने को मिलेगा। और यहाँ भी अगर आप देखेंगे तो अंदर में जो ये नीचे का ग्राउंड है ये भी आपको लाल पत्थर से बना हुआ नजर आएगा। अंदर आप देखिए ये भी लाल पत्थर से बना हुआ ग्राउंड है। तो आप समझिए कितना पुराना इतिहास रहा है इस बावली का। अब धीरे धीरे करके ये चीजें सामने आ रही हैं, लेकिन जो बातें निकल के सामने आ रही हैं, इन बातों में कितनी सच्चाई है ये तभी साफ हो पाएगा जब पूरे तरीके से खुदाई हो पाएगी। ये देखिए अंदर से जो पत्थर निकल रहे हैं ये अगर आप देखेंगे तो बिल्कुल लाल रंग के हैं। ये देखिए ये लाल पत्थर आज के जमाने में इस्तेमाल नहीं किए जाते हैं, ये बहुत पुराने जमाने में इस्तेमाल होते थे और इन्हीं पत्थरों का इस्तेमाल करके आगे की जो कार्रवाई है वो बड़े बड़े घर, इमारतें, बिल्डिंग्स बनाई जाती थी। इसी तरीके से इन पत्थर का जो इस्तेमाल है वो यहाँ पे इन बावली को बनाने में किया गया है। तो कितना पुराना ये बावली है
क्या इसका इतिहास रहा है। कुछ लोग कहते हैं कि ये पीछे का रास्ता सुरंग की तरफ निकलता है, ये सुरंग नुमा आकृति है और ये बाहर की तरफ निकलता है, ऐसा लोग कहते हैं। तो कई सारी बातें बावली को लेकर लोगों के मन में है, लोगों के सामने है। अब तो यही साफ हो पाएगा कि आखिर ये जो बावली है वो किस तरीके से कब बनाई गई थी, जब ये पूरी खुदाई जो है वो कंप्लीट हो जाए।